Good morning, everyone. This is my model on the topic farming, and the theme of my model is Boon for Farmers, Aeroponics, Tower Farming. As we all know that the population of India is growing very rapidly. At present, the population of India is 143 crore. It is estimated that till 50 it became 193 crore, which is too much. The population is too much, so the requirement of people are also too much. And the basic requirement of people is food. In India, only 30% land is available for farming, which is not sufficient. So, we require different techniques of farming in which we can produce more using less space. And वर्टिकल फार्मिंग इज इट्स बेस्ट एग्जांपल। वर्टिकल फार्मिंग 3 टाइप्स का होता है, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स एंड हाइड्रोपोनिक्स। या फिर हम कह सकते हैं इन तीनों से मिलकर ही वर्टिकल फार्मिंग बना होता है। एरोपोनिक्स इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन व्हिच roots are suspended in air and get nutrient rich water। एरोपोनिक फार्मिंग का यूज करके हम कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंडिया में हरियाणा के करनाल में एरोपोनिक फार्मिंग का यूज करके अच्छी क्वालिटी के आलू उगाए जा रहे हैं। सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन जगहों पर भी एरोपोनिक फार्मिंग का यूज करके बहुत अच्छी क्वालिटी के आलू और केसर उगाए जा रहे हैं। एरोपोनिक फार्मिंग को मेनली कोहरे और नमी वाले वातावरण की जरूरत होती है, जिसे हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। अगर हमें एरोपोनिक हॉरिजॉन्टल फार्मिंग नहीं करनी है तो हम वर्टिकल फार्मिंग की तरफ भी जा सकते हैं, जिसे टावर एरोपोनिक्स कहते हैं। टावर एरोपोनिक्स का यूज करके हम अपने घरों की छतों में, अपने गार्डन्स में सब्जियां या कुछ और चीजें उगा सकते हैं। इसका बेसिक पर्पस था कि हम कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। टावर एरोपोनिक्स में हम पीवीसी पाइप में होल करके उनके अंदर अपने प्लांट्स को लगा देते हैं और फिर उन्हें न्यूट्रिएंट वाटर देते हैं, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। ये मेरा वर्किंग मॉडल है टावर एरोपोनिक्स के। इसमें बेसिकली मैंने पीवीसी पाइप में होल करके अपने प्लांट्स को लगाया हुआ है और नीचे पंप को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके यहाँ पे हम उसको पानी दे रहे हैं। फिर ये पानी होल में से होता हुआ हमारे सभी प्लांट्स की रूट्स को मिलता है, जो कि प्लांट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाइड्रोपोनिक्स is a type of farming in which roots of the plants are submerged in water and get nutrient rich water। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का यूज करके हम अच्छी प्रोडक्शन अपने प्लांट्स की कर सकते हैं। इंडिया में हाइड्रोपोनिक की न्यूट्रीफ्रेश बहुत बड़ी कंपनी है और इंडिया आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए 14% तक कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। इंडिया में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग 2008 से यूज होती आ रही है, बट यहाँ पे क्वेश्चन था कि हमारे साइंटिस्ट को लगा नहीं, हम इसको 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे सॉइल होती है और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देने के लिए हमें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं। 6 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, वो हमें एडिशनली वाटर के थ्रू देने पड़ते हैं। इसलिए हम इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कह सकते थे। फिर हम एक्वापोनिक्स की तरफ जाते हैं, अगर हमें 100% ऑर्गेनिक हमारी फार्मिंग चाहिए। एक्वापोनिक फार्मिंग का यूज करके बेसिकली हम अपने प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देते हैं। इसमें बेसिकली होता ये है कि हम अपनी फिशेस को फीड करते हैं और वो वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। उनका वेस्ट नेचुरली पानी में डिसॉल्व हो जाता है। उनके वेस्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में अमोनिया पाया जाता है। फिर उस अमोनिया के साथ अमोनिया वाले वाटर को हम अपने प्लांट्स को देते हैं और प्लांट्स उस अमोनिया को सक कर लेते हैं, जो कि उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। फिर हमारा पानी दोबारा प्योरीफाई हो जाता है, क्योंकि इसमें से अमोनिया, ये जो दूसरा वेस्ट था, वो प्लांट्स की रूट्स के पास ही रह जाता है और फिर वो दोबारा वाटर हमारे फिश के टैंक में आता है और ये वाटर
हमारे प्लांट्स के लिए बायो फर्टिलाइजर्स का यूज भी करता है, जो कि उनकी प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। और लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि एरोपोनिक फार्मिंग का यूज करके हमारे फार्मर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा और वो उनके प्रोडक्शन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।